Hey Rahul, thanks for joining the Atman show. You came after a long time. Do you have anything to talk about our viewers? And before we begin our show, थैंक यू सो मच अनामिका जी फॉर इनवाइट अस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे प्राचीनतम सही मायने में कहें यह विश्व की सबसे प्राचीनतम खोज के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जी, आज किस बारे में बात करेंगे? आज जो खोज है यह लोह युग के बारे में दिया गया है कि हम लोग जानते हैं कि आयरन एज है इसके बारे में हमें बताया गया है। या रिसेंट एक्सकवेशन जो हुआ था तुर्की में, जो एक्सकवेशन हुआ था उसमें बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे प्राचीन यानी एंशियंट जो एज टाइम है, खास करके आयरन एज टाइम जो है वो एंशियंट तर्किया से शुरू हुआ था। लेकिन जब रिसेंटली एक्सकेवेशन हुआ शिवगलाई में, हमारे तमिलनाडु, भारत की तमिलनाडु में, तो वहां पे पता चलता है कि जो आयरन एज है वो टर्की से भी काफी ज्यादा, यानी कि उससे ही बहुत पहले ये आयरन एज का वहां पे प्रादुर्भाव हो चुका था। लोहे की कई सारी चीजों का निर्माण होता था। सो लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे लोहे की तीर कमान, औजारें, उनकी ढाल, ये सारी चीजों का निर्माण होता था। इन सारी चीजों से एक्सकवेशन से पता चलता है। शिवगलाई जो है ये तमिलनाडु के सबसे बृहत्तम एरिया में मिला है, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के कई सारे अवशेषों को भी जोड़ा गया था। तब जाकर के ये मुझे पता चला, यहाँ पे जो भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल कंफर्म किया है कि हमें गर्व होनी चाहिए कि हम उस सभ्यता से हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को लोह के बारे में बताया, आयरन के बारे में बताया, उनकी बनी वस्तुओं के बारे में बताया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हम पूरी दुनिया जो है भारत से इन चीजों को सीखा है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? फर्स्ट स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ये बताया गया, इसमें ये दिखाया गया एक्सकवेशन साइट जो है, जहां पे एक्सकवेट किया गया है, जो खुदाई करवाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उस खुदाई का जो साइट्स है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको बारीकी से देख पाएंगे। खुदाई के बाद जो यहाँ पर ये बड़ा सा घड़ा जैसा दिख रहा है, एक बड़ा सा, मतलब पॉटरी दिख रहा होगा जो मिट्टी का बना हुआ है। वो पॉटरी में मुझे यानी कि उस पॉटरी में एएसआई को ये मिला कि वहां पे कई सारे मनके मिले, कई सारे लोहे की औजारें मिली हैं वहां पे। मतलब जो सीजल होता है, जो छेनी होता है, उन सारे चीजों का भी यहाँ पर बहुत सारा भंडार मिला। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि लोहे का वो एक प्रकार से उपयोग करते थे, उनके बने हुए चीजों के उनके औजारों का उपयोग करते थे। हम यह स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ पाएंगे। Okay, moving on to next slide. या इसमें भी ये दिखाया गया है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब फाइंडिंग हुआ था, उसमें हम लोग बस ये अनुमान लगाते थे कि यह जो है एक हड़प्पन साइट है और इनका कुछ योग, मतलब मिला जुला हुआ कल्चर होगा। लेकिन जब एक्सक्यूवेशन में इन पॉटरी को जब खोला गया, तो यहाँ पे एक नहीं 70-80 पॉटरी मिला, और एक सारे सीरियल क्रम में मिला। तो मुझे यहाँ पे यह कहना, मतलब यह कह सकता हूँ कि यह अपने आप में एक बड़ा सा कल्चर का यहाँ पे आभास होता है कि यह जो कल्चर है, या जो आयरन एज का जो कल्चर है, यह बहुत ज्यादा एडवांस था। एडवांस होने का मतलब है कि यह हार्पून बना सकते थे, या तलवारों की खेप बना सकते थे, और इनको यह सेल भी करते थे। क्योंकि हम लोग जब इतिहास में वर्णत बात करते हैं, चाहे आप महाभारत की बात कर लीजिए, आप रामायण काल की बात कर लीजिए, उन ग्रंथों में यह बिल्कुल कोट्स किया हुआ है कि एंशियंट टाइम में लोह का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता था। So this excavation, this that you did, जो आपने ये किया, ये कितने साल पुराना है? ये 2335 यानी कि लगभग यह 2500 BC के आसपास का यह डेटेड किया गया है। यानी कि अब तक का सबसे, क्योंकि जब टर्की में जो एशिया माइनर के पास जो टर्की में जो एक्सकवेशन हुआ था, वहां पर जो एक्सकवेशन हुआ उसमें जो चीजें मिली थी,
उनका बस आपको 1000 से 130 वन वन 1300 BC के आसपास का ही था। लेकिन जो इंडिया में मिला है, जो तमिलनाडु में शिवगलाई में मिला है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है। और कई सारे विदेशी में, चाहे अलग अलग कंट्रीज के लैब्स में भेजा गया, वहां पर भी इनका जो डेटेड निकला है वो अब तक का हिस्ट्री का सबसे एंशियंट टाइम को दिखाता है कि भारत जो है, यहाँ पर लौह का सबसे प्राचीन कारखाना था। यहीं पर लौह युगीन का प्रादुर्भाव हुआ, और यहीं से अलग अलग जनरेशन्स को, अलग अलग कंट्री के अलग अलग सभ्यताओं को हमने इनके बारे में बताया, और यहीं से सीख करके वो अलग अलग चीजों का निर्माण किया। हम यह अच्छी से यहाँ पे समझ सकते हैं। Okay, what is this? जी जी जी, यही तो है। इसमें एक चीज तो क्लियर है, जो हमारा एंशंट आर्टिफैक्ट्स मिला था उसमें यह काफी चीजों को मिलाया था। शिवगलाई में जो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इन चीजों में मिला था। इसमें क्या है कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपने आप में टाइम कैप्सूल है। आपको इसमें बहुत सारे मनके मिले। मनके का मतलब होता है जो पहले स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए जो जेवर के रूप में, यानी गहने के रूप में जो इस्तेमाल करती थी, उन सारे चीजों के अवशेष मिले। सबसे बड़ी बात है ना कि अवशेषों को अब भी मतलब इस तरह से उनको रखा गया था, उस घड़े में इस तरह से रखा गया था, वो सुरक्षित था। फिर आपको धूप, यानी कि जो पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, उन सारे चीजों के भी अवशेष मिले। उन्हीं चीजों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो एक्सहिबिशन साइट से हमें प्राप्त हुआ था। अभी ये सब के सब वहां पर स्थित म्यूजियम में सबको देखने के लिए, प्रदर्शनी के लिए रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है। Okay, moving on to next slide. एब्सोल्युटली। इसमें हाँ, जो साइट्स पे यह मिला था कि कई सारे चीजों को वहां पे देखने को मिला था। उन चीजों में यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि हम लोग जानते हैं कि लोहे का जो खोज हुआ था वो लगभग 3000 साल पुराना है। लेकिन पहली बार जब कोई यह सभ्यता में बताया जाए कि 5000 साल पुरानी लौह सभ्यताएं मौजूद थी इंडिया में, तो हमें थोड़ा अचंभित होता है। तो हमने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारी साइट्स पे खुदाई करना शुरू की। तो इनमें से जो शिवगलाई का तूतीकोरिन जो एरिया है, ये तूतीकोड़ी वाला एरिया जो है, इसे पूरा एक्सकेवेट किया गया। तो यहाँ पे पता चला कि जो जो साइट्स यहाँ पे मिल रही है, उनमें एक नहीं, कई सारी संख्या में घरा घरा मतलब बहुत सारा संख्याओं में यहाँ पर पोट्री को बनाया गया था, और उसके अंदर हथियारों को रखा गया था ताकि संरक्षित रह पाए। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा एक्सकवेशन हुआ है तमिलनाडु में, और बहुत बड़ी खोज भी माना जाता है अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये यहाँ पे लिखा है राहुल ग्राफी, ये तस्वीरें तुमने ली हैं? यस यस, तस्वीरें कुछ लिया गया है, और कुछ तस्वीरों को मैंने एडिट किया हुआ है। एडिट करने का मतलब उनको कॉलेज बनाया गया था, तो कॉलेज बनाने का आखिर क्रेडिट जो होता है वो इस राहुल ग्राफी को जाता है। ठीक है। जी। ओके, व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट स्लाइड? यस यस, इसमें ये बताया गया है कि जो पोएट्री मिला था, उस पोएट्री के ऊपर का जो मतलब ढक्कन था, वो भी एक सेमेटिक जो होता है, एक नहीं, एक बर्तन को इस तरह से लेपा जाता है कि ताकि उसके अंदर का जो नमी है वो बरकरार रहे। वो नमी आसपास की नमी को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए यह ऊपर से पोएट्री का ढक्कन बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस ढक्कन को इस तरीके से उसके ऊपर रेस किया गया था, यानी कि रखा गया था और लेपा गया था कि वो कई शताब्दियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी, यानी कि अच्छी तरीके से, मतलब कई सारे प्रेशर्स को झेलने के बाद, नमी चीजों को झेलने के बाद भी, वो बर्तन में रखे हुए औजार उतने ज्यादा खराब ना हो पाए, संरक्षित ही रह पाए। इसीलिए इन चीजों को बनाया गया था। यानी कि हमारी भारतीय कल्चर में, हमारी जो सभ्यता है उसमें यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि हम लोग संरक्षण में भी, चाहे वो जल संरक्षण हो, धातु संरक्षण हो, या पर्यावरण संरक्षण हो, हमेशा आगे रहे हैं, और इनकी कल्चर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, थैंक यू। जी। टू आवर नेक्स्ट Absolutely. स्लाइड। हाँ, इसमें यह हम बता सकते हैं
कि ये जो स्लाइड है यहाँ पे आप सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शंस ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड ईयर बेसे, यानी कि कब कब हमें मिला और उनका जो अभी तक का एक्सकवेशन हुआ था उसमें। तो उसमें हम लोग जानते हैं जो सेंट्रल जो एशिया के आसपास मिला था, इसमें टर्की में मिला था, उसमें 1500 बीसी के आसपास मिला था। लेकिन जब नेक्स्ट अभी रिसेंट एक्सकवेशन हुआ इंडिया में, तो वहां पे पता चला कि भारत में जो आयरन है वो आज से 33,300 बीसी, यानी 3300 बीसी के आसपास हम लोग यूज करते हैं, यानी लगभग आज से 5300 साल पहले, यानी 5300 साल पहले हम लोग इसका आयरन का यूज करते थे। और दूसरा जो यहाँ पे हार्प, जानते हैं, एक बार एक चीज इसमें कहना मैंने मिस कर दिया है कि जो चीजें मिली है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनका हथियारों का जखीरा। क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का जो हड़प्पन कल्चर है वो अपने पास हथियार नहीं रखता था। फिर उनके एक नैरेटिव को सेट किया गया कि हड़प्पन कल्चर को आर्यों के द्वारा नष्ट किया गया। धीरे धीरे यह तथ्य तो बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है, वैसे यह तो झूठ का ही बुनियाद पे रखा गया था। लेकिन जिस तरह से आयरन एज अपने आप में एक्सकवेशन के बाद जो सामने आया है, इससे अब तो क्लियर हो चुका है कि हमारी जो कल्चर है यहाँ पे हथियारों को बनाना, चाहे वो तीर बनाना हो, भाले बनाने हो, या हारपुन्स बनाने हो, कई सारे चीजों के तलवारें बनानी हो, ढाल बनानी हो, छेनी बनानी हो, उन सारे चीजों का निर्माण हम आज से 5000 साल पहले भी करते थे। इनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। इनका जितना कुछ खोजा गया, आयरन ऑब्जेक्ट्स जो भी फाउंड किया गया, उन सारे चीजों को रखा गया, फिर उनको प्रदर्शनी के लिए अभी भी आप जाके देख सकते हैं शिवकलाई में। Okay, so 5,300 years ago, meaning around the Mahabharata time, right? एब्सोल्युटली। विलेट बीबीलाल ने जो कहा था कि 1000 या 1500 बीसी के आसपास महाभारत हुआ था, उनका एक्सक्वेशन के हिसाब से कहा था कि वो हस्तिनापुर में जो एक्सक्वेशन किया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो पांडव किला में एक्सक्वेशन हुआ था, चाहे वो पुरानी किला दिल्ली में जो एक्सक्वेशन हुआ था, उसके हिसाब से उन्होंने बोला था कि ग्रेव रेट पोएट्री जो है उसके हिसाब से ये महाभारत काल है। लेकिन जब सिनौली का जो एक्सकवेशन हुआ था, जिसके बारे में हमने कहा था कि एक एपिसोड करेंगे, शायद में भी वो नेक्स्ट एपिसोड सिनौली के आसपास का ही होगा, क्योंकि हम Okay. चाहते हैं कि आयरन एज लेटर देन फर्स्ट एज आयरन, आयरन देन कॉपर, कॉपर देन काश्य। सो आई आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ कि आगे वाला जो इसमें होगा एपिसोड, वो आयरन के बाद कॉपर बेस्ड सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो लाइक हम प्रेजेंट करना चाहेंगे सिनौली के कल्चर को। तो सिनौली कल्चर जब प्रेजेंट होगा तो उसमें यह स्पष्ट रूप से हम इस पे बात करेंगे। तो उसमें यह था कि महाभारत काल को स्पष्ट इसमें दिखाया गया कि जिसके बारे में यह हमेशा झूठ बोला गया कि महाभारत एक प्रकार के काल्पनिक युद्ध है, यह सिर्फ किताबों में अध्ययन के तौर पे, उनको एक प्रदर्शन के तौर पे बनाया गया और कल्पना के तौर पे बनाया गया। लेकिन सिनौली में जो एक्सकवेशन हुआ वहां पे जिस तरीके से हथियारों का जखीरा मिला, सबसे बड़ी बात है कि चेरियट मिला। चेरियट अभी तक में दो पहिए पे चलने वाले पूरी नैरेटिव को ध्वस्त करके यह दिखा दिया कि ऐसा चेरियट भारत की ही देन है पूरे वर्ल्ड को। इससे यह क्लियर हो चुका है। और चेरियट को चलाने के लिए घोड़े चाहिए, और वो भारत में ऑलरेडी अवेलेबल थे। आप सुरकोटदा में इनका मुझे हड़प्पन कल्चर में मिलता है अवशेष, बाकी पूरे भारत में इनका अवशेष मिलना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे आने वाले समय में और भी ज्यादा एक्सक्वेशन होगा और भी जानकारियां सामने आएंगी। Okay. What about जी। this? यहाँ पे हथियारों के बारे में दिया गया है। सबसे ऊपर में यहाँ पे जो औजार है, इनमें गौर करने वाली बात है कि ये सारी औजारें खेती लायक है। यानी जैसे कि हल हो गया, सारपर हो गया, खुरपी हो गया, काटने, धान काटने, गेहूं काटने के लिए जो औजार चाहिए वो सारी चीजें हैं। तो वो 3300 बीसी के आसपास का है, यानी आज से लगभग 5500 साल पहले, यानी 5500 साल पहले इनकी जानकारी हमें भारत में अवेलेबल थी। बाद वहां के नीचे जो भी फिगर्स दिख रहे हैं, इसमें हमें हथियारों की श्रृंखलाएं दिख रही है, इसमें तलवारें। हमने जाना है कि जो मध्य पूर्व का जो एशिया था,
और फिर जो यूरोपियन एरिया है सेंट्रल में, वो वाला जो एरिया था वहां पे तलवारों का निर्माण होता था। लेकिन उन चीजों को, उन्हें जो रॉ मटेरियल मिलता था वो सब इंडिया से मिलता था। और उन तलवारों का चाहे जितना भी मजबूत बनाया, उन्होंने इंडिया आकर उन्हें मात खाना था। क्योंकि इंडिया का जो स्टील का सिस्टम जो था, यहाँ का जो एक्सकेवेशन के हिसाब से जो पता चल रहा है कि भारत का जो धातु कर्म विज्ञान था, मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स को किस तरह से साइंटिफिक हिसाब से रिसर्च करना है, वो जो नॉलेज था वो पूरे वर्ल्ड में उस टाइम नहीं था। तो यहाँ पर कई सारे तलवारें बनी। एक फिल्म आया था बाहुबली, जिसमें जो सेंट्रल एशिया से एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ के कटप्पा को ये बेचना चाहता है कि आप तलवार ले लो। लेकिन जब वो एक उसको जब टेस्ट किया जाता है तलवार, वो टूट जाता है सेंट्रल एशिया का। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था कि भारत की तलवारें उस समय भी हमारे पूरे शेष विश्व की तलवारों से काफी ज्यादा मजबूत और शार्प थी। यानी एक बाल को वो दो भागों में बांट सकती थी, चीर सकती थी, इतने शार्प थी। तो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। फिर हुक दिखाया जाता है यहाँ पे। इस हुक का मतलब होता है कि पहले किसी जानवर को टांगने के लिए इस हुक का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे एक दिखाया गया, फिर शेप दिखाया गया है, आर्म्स दिखाया गया है, चूयस दिखाया गया है। चूयस मतलब जो आजकल जानवर को क्यों टांगना है? किस लिए? लाइक हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे क्या? शिकारी, शिकार के लिए, ओ टांगने शिकार। के लिए ये भी हो सकता है। यस यस सर, इसके लिए, क्योंकि शिकार तो यहाँ पे इंडिया में कल्चर था एक शिकार करने का, इसलिए अच्छा। ये हो सकता है। जी जी। ओके। ऑलराइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट जी। स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कलश मिला था हमें, जो पॉटरी मिला था वो, उनके बाद जो औजार मिला था, इसमें डेगर्स हो गया, सापेड्स हो गया, उसके बाद चेसल, चेसल जिसे हम छेनी बोलते हैं, पत्थर को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में जब कोई निर्माण कार्य होता था, खास करके मंदिरों का निर्माण में जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ों को काट के जो गुफाएं बनाई गई है, उसमें चेसल्स का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भारत में जब यहाँ पर तुतन को यहाँ पे जब यहाँ पे खोज किया गया, एक्सकवेशन किया गया था, तो यहाँ पर कई सारे चेसल्स का अवशेष मिला। एक सारे नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में मिला। तो यहाँ पर इस चीज को तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि ये जो चेसल्स का जो खोज है, या भारत के हिसाब से यह एक बहुत बड़ी खोज थी। क्योंकि भारत ही वो मात्र एक ऐसा देश है जहां पर मानव निर्मित गुफाओं का मतलब बनाना एक नया दौर शुरू हो चुका था, एक नया टाइमिंग पीरियड बन गया था, इसीलिए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा पोएट्री है। और पोएट्री के साथ जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो हाथ, ये एक क्रॉप किया हुआ फोटो है। इस पूरे फोटो में एक दिखाया गया था, जैसे इसका जब ढक्कन को ओपन किया गया, तो किसी को उम्मीद था कि बहुत कुछ मिलेगा उसमें, जरा जरा होगा, किसी अनाज के दाने मिलेंगे या कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन जब उसे खोला गया तो पूरा वर्ल्ड को शौक लग गया कि यहाँ पर लोहे की बनी औजारें हैं। इन्हें जब अच्छी तरीके से साफ करके ये समझा गया कि इसका कितना डेटिंग करवाया गया, तब जाके पता चला कि ये दुनिया की अब तक की सबसे प्राचीन धातु कर्म विज्ञान का बहुत बड़ी योगदान यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे हम चेसल्स कहते हैं। वो चेसल्स को आप हाथ में देख पा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से यह एक शॉकिंग था उस समय, वर्ल्ड के लिए अपने आप में शॉकिंग था, और बहुत बड़ा न्यूज बना था। आप टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह इनका न्यूज आया था। नाइस। हाउ अबाउट दिस? दिस इज अगेन पॉटरी ना? या एब्सोल्युटली पॉटरी। और टोटल अवशेष ये है, क्योंकि यहाँ पर लगभग पॉटरी के 250 से 70 से 250 के आसपास यहाँ पे पॉटरी मिले थे। So, yeah, what about this? यस एब्सोल्युटली, दिस इज एक्सक्यूशन साइट। और ये साइंटिफिकली जो एक्सक्यूट किया गया था, उसी Mhm. का यहाँ पे है, कैसे उसको चुन के हम लोग रखे थे, उन सारे चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। Okay, so that's the end of the slide. Do you have to say anything to my viewers of the Atman Show? एब्सोल्युटली। Mm. जितने भी हमारे व्यूअर हैं, उनको तो पहले, सबसे पहले नमस्कार। और हम चाहते हैं कि इस साइट के साथ आप आगे ताम्र युग के बारे में भी जानना चाहेंगे, और हम लोगों से जुड़े, और चाहते हैं कि अगला जो एपिसोड होगा, मे बी नेक्स्ट इन 3-4 डेज,
तो उसमें सिनोली एक्सकेवेशन साइट में बी दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड वेयर वी एक्सकेवेटेड द चैरियट, द ग्रेट चैरियट विद द हॉर्स ऑफ दिस एस्पोनेट। यहाँ पे हम सारी चीजों को देखेंगे कि एक चैरियट का आविष्कार कैसे किया गया था, और मॉडर्न चैरियट वेयर इज द इम्प्लीमेंट ऑफ कॉपर फेजिंग, कॉपर फेजिंग करके किस तरह सजाया गया था, इन सारी चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर अब तक के सबसे बड़े कब्रगाह को जो एक्सकेवेट किया गया था, जिसमें हमें ऋग्वेद में ये प्राप्त होता है, और कि यजुर्वेद में भी बताया गया है कि किस प्रकार के दाह संस्कार की प्रक्रिया हमारे कल्चर में थी। और इन सारी चीजों को जब हम एक्सकेवेशन में देखते हैं और रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो पता चलता है कि जो हमारा कल्चर जो आज से 6,000 साल पहले था, 5,000 साल पहले था, सेम कल्चर को फॉलो करते हुए अभी भी हम लोग आ रहे हैं। तो उनका Okay. सबसे बड़ा प्रमाण है सिनोली कल्चर, सिनोली सभ्यता, सिनोली में जो एक्सकवेशन हुआ है वहां के बारे में। तो Okay. नेक्स्ट एपिसोड हम सिनोली पे रखना चाहेंगे। Sure. We'll talk about Sinoli next time. एब्सोल्युटली, So एब्सोल्युटली। thank you for joining and namaste. Bye. थैंक यू, बाय, मीट यू सून। Mhm.